Hello everyone, welcome on our YouTube channel on English Learner. This is Madhuri Chaurasia in front of you, and in this video we are going to know the difference between if I have third, I would have third, if I second, I would first. यानी कि अगर मैं पढ़ता तो मैं पास हो जाता. आप लोगों ने कई ऐसे सेंटेंसेस देखा होगा. इफ़ आई हैव स्टडीड आई वुड हैव पास्ड. अगर मैं पढ़ाई करता तो मैं पास हो जाता. इफ़ आई स्टडीड आई वुड फास्ट. अगर मैं स्टडी करता तो मैं पास हो जाता. तो ये दोनों ही जो है ना, इन दोनों में अंतर जानने वाले हैं. ठीक है, देखिए किताबों में तो ये अच्छे से एक्सप्लेन किया रहता है, लेकिन कमी क्या होती है ना, किताबें हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग नहीं सिखाता है. वो बस अपना मीनिंग देता है और वो समझ नहीं पाते हैं. तो कहीं ना कहीं इसी के कारण किताबों से हम नहीं समझ पाते हैं. तो आज के वीडियो में आप लोग को यही समझाने वाली हूँ कि इन दोनों में अंतर क्या है. और चिंता ना करें, मैं पूरा अपना बेस्ट देने वाली हूँ. सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप लोग को समझाऊंगी. फिर भी यदि नहीं समझ में आता है तो मैं फिर बार बार समझाऊंगी. और क्या, देयर इज नो एनी अदर ऑप्शन. तो देखिए, इन दोनों में जो अंतर है ना, मैं पहले बता देती हूँ. इसका और इसका मीनिंग दोनों सेम है, ट्रांसलेशन दोनों सेम है. इसका हिंदी मीनिंग, ट्रांसलेशन सब कुछ डिट्टो है, पर फिर भी अंतर है. मैं बता दूँ, फिर भी अंतर है. क्या है वही जानने वाले हैं. तो देखिए, ये जो है ना, ये एक डिज़र्विंग व्यक्ति की स्टेटमेंट होती है. ये एक जो व्यक्ति डिज़र्व करता है उस चीज़ के लिए. जैसे कि कोई बहुत मेहनत करता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है और वह चाहता है कि मैं किसी एग्ज़ाम को क्रैक कर जाऊँ, तो वो व्यक्ति डिज़र्व करता है कि मेहनत कर रहा है तो उसको वो मिलना चाहिए. ये उसी व्यक्ति के लिए होता है. और ये पता है किसके लिए होता है? ये डिज़ायरिंग के लिए होता है. जैसे कि मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, और मैं डिज़ायर करती हूँ, मैं अपनी इच्छा व्यक्त करती हूँ कि अच्छा कुछ सालों बाद ना मैं वो बन जाऊँगी, मैं वो बन जाऊँगी, पता नहीं, पर कुछ भी मैं ऐसे वैसे डिज़ायर करने लगती हूँ, इच्छा व्यक्त करने लगती हूँ. वो ये होता है. ये तो फर्स्ट डिफरेंस आप लोगों को पता चल गया. सेकेंड क्या है कि ये एक स्ट्रॉन्ग व्यक्ति की स्टेटमेंट होती है. स्ट्रॉन्ग व्यक्ति की स्टेटमेंट होती है. स्ट्रॉन्ग मीन्स नॉट लाइक विद बॉडी एंड व्हाट इट कॉल पैक्स, वो जो होता है ना वैसे नहीं. स्ट्रॉन्ग व्यक्ति का मतलब होता है कि वो एक डिज़र्व करता है और उसके यदि ज़ुबान से बोला जा रहा है तो हाँ ठीक है, ही इज़ डिज़र्विंग. वह एक स्ट्रॉन्ग व्यक्ति है. मैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको क्लियर कर दूंगी, ठीक है. ये एक कमज़ोर व्यक्ति की स्टेटमेंट होती है. जैसे कि जो काम मेरा है ही नहीं और मैं वो काम करने के लिए बोल रही हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं एक वीक हूँ, कमज़ोर हूँ. तो इन दोनों में ये तो कुछ अंतर हो गए. लेकिन चलिए कैसे हैं मैं बता दूँ. सपोज़ दैट अगर आप लोग बॉलीवुड से ज़्यादा कनेक्शन रखते हैं, आप लोग मूवीज़ वगैरह देखते होंगे बॉलीवुड में, तो आप लोगों को पता होगा कि जो फर्स्ट ऑफ ऑल वो लगान मूवी था ना, लगान मूवी, वही जो सबसे ज़्यादा फॉरेनर्स उसमें काम किए हैं, विदेशी सबसे ज़्यादा उसी में काम किए हैं. तो लगान मूवी जो है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल वो आमिर खान सर के पास नहीं गया था, वो शाहरुख खान सर के पास गया था, ठीक है, उनके पास गया था मूवी साइन होने के लिए. तो शाहरुख खान सर है जो बोले कि नहीं, इस मूवी में दम नहीं है, इस मूवी में उतना कुछ जान नहीं है. क्यों नहीं है? ये क्या कोई मतलब है क्या? किसी का रूट वही है, किसी का खेलने का तरीका उसी देश से आता है और वो हार जाता है, और जो कुछ नहीं जानता है उस खेल के बारे में और वो अचानक जीत जाता है. ये मूवी में कुछ दम नहीं है, मैं इसको नहीं साइन करने वाला है, दिस इज़ नॉट माई टाइप ऑफ. तो वो ये कह के टाल देते हैं और फिर वही मूवी आमिर खान सर के पास जाता है. तो होता क्या है ना, आमिर खान को सर को लगता है कि नहीं नहीं, मूवी में तो दम है, कि देखिए एक किन्हीं का खेल है, वहीं का वो रूट है, फिर भी वो नहीं जीत पाए और मेहनत से हम लोगों ने जीत लिया. कहा भी जाता है जैसी चित्त की चेतना वैसी उनकी भाव होती है. तो देखिए, देखने में दोनों का फ़र्क था. वो दोनों अपने अपने नज़रिए से देखे. एक व्यक्ति ने क्या सोचा कि ये मूवी नहीं, हिट विट कुछ नहीं होने वाला, बकवास है. एक वही व्यक्ति ने क्या सोचा, नहीं ये ब्लॉकबस्टर होगा, ठीक है, ब्लॉकबस्टर मूवी होगा, और उन्होंने साइन किया.
तो जैसी चित्त की चेतना वैसी उनकी भावना होती है। तो आमिर खान सर अपना मेहनत वगैरह करने लगे और आपको विश्वास नहीं होगा, वो मूवी हमारे भारत से सबसे पहली ब्लॉकबस्टर में जाने वाली पहली मूवी है, ठीक है। थर्ड स्टेज पे शायद वो नहीं जीत पाए, तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन हाँ पहली ऐसी मूवी रही है। अब मीडिया वाले तो चुस्की लेंगे ही। मीडिया वाले जाते हैं शाहरुख खान सर के पास और कहते हैं बताइए आपका क्या राय है लगान के बारे में। अब देखिए, पहले ही वो मूवी ब्लॉकबस्टर तक जाकर आ गई, भले ही वो जीती नहीं वो अलग बात है, लेकिन हाँ अब शाहरुख खान सर ये तो नहीं बोल सकते ना कि नहीं नहीं मूवी कुछ जीतेगा नहीं, कुछ ऐसा होगा नहीं, है ना, ऐसे तो नहीं। पर हाँ वो ये तो कह सकते हैं ना कि अगर मैं मूवी साइन करता तो मैं नेम एंड फेम पाता, है ना। अगर मैं मूवी साइन करता तो मैं नेम एंड फेम पाता, यानी कि इफ़ आई हैड साइंड द मूवी आई वुड हैव गॉट द नेम एंड आई वुड हैव गॉट नेम एंड फेम। अब बताइए ये व्यक्ति डिज़ायरिंग है या डिज़र्विंग है? इनके पास फर्स्ट ऑफ ऑल मूवी आया था या नहीं आया था ना, भले ही वो नहीं साइन किए दैट्स अनदर थिंग, बट ही डिज़र्व्स, he can see the he can speak this statement, वह बोल सकते हैं। तो बोलते हैं कि अगर मैं मूवी साइन करता तो मैं नेम एंड फेम पाता। देखिए उनके लिए क्या हो गया, डिज़र्विंग हो गया। लेकिन चलिए अगर मैं बोलती, ठीक है मैं बोल रही हूँ वही सेंटेंस, भाई अगर मैं मूवी साइन करती तो मैं भी नेम एंड फेम पाती। मेरे पास कहाँ से आएगा मूवी का ऑफ़र, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है ना मेरे फैमिली वाले का कोई कनेक्शन है बॉलीवुड में, कुछ नहीं, तो कैसे, संभव ही नहीं है। तो यही सेंटेंस मेरे लिए क्या हो गया, एक डिज़र्विंग हो गया कि भाई अगर मैं मूवी साइन करती ना तो मैं भी नेम एंड फेम पाती। तो ये देखिए डिफरेंस पता करने की कोशिश करिए। दूसरी क्या मैंने बोला था, ये स्ट्रॉन्ग व्यक्ति की स्टेटमेंट होती है, ये एक कमज़ोर व्यक्ति की स्टेटमेंट होती है। अब वो जो सेंटेंस बोल रहा है कि अगर मैं मूवी साइन करता तो मैं नेम एंड फेम पाता, क्या वो डिज़र्विंग नहीं है, क्या वो स्ट्रॉन्ग व्यक्ति नहीं है? उनके पास ऑलरेडी वो गया था मूवी पर, वो किए नहीं, तो स्ट्रॉन्ग तो है ना, उनके पास वो है, ताकत है। पर क्या मेरे पास ताकत है करने का? नहीं, इम्पॉसिबल। तो देखिए यही इन दोनों में अंतर होती है। मुझे नहीं लगता कि आप इतने अच्छे से कहीं और समझ पाएंगे। यही देखिए अंतर होता है, बुक नहीं हमें समझा पाती बिकॉज सिचुएशन नहीं होती है ना, वो बस लिख देती है। देखिए सेंटेंसेस लिखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि शाहरुख खान सर ने बोला कि अगर मैं मूवी साइन करता लगा तो मैं नेम एंड फेम पाता, तो वो कैसे लिखाएगा, इफ़ आई हैड लगान I would have got ये हो गया, ठीक है। ये तो शाहरुख खान सर के लिए हो गया। अब मेरे लिए क्या होगा, इफ आई signed I would get name and हाँ फेम। समझ में आया? होप दैट यू ऑल गॉट इट। एंड हाँ ये तो चलिए इनमें अंतर हो गया, आप अपना देख लीजिएगा, सेंटेंसेस और बनाइएगा। अगर आप नेगेटिव में बनाना चाहते हैं तो सिंपल है, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग, यू डोंट नीड टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, इवन यू कैन जस्ट स्पीक इफ़ आई हैड नॉट साइन द लगान आई वुड हैव नॉट गॉट नेम एंड फेम। सिंपल, यहाँ इसके बाद नॉट लगा दीजिए। इफ़ आई नॉट साइन
इफ़ आई डिड नॉट साइन, यहाँ पे नॉट नहीं आएगा, ठीक है, याद रखिएगा। इफ़ आई नॉट साइंड, नहीं, इफ़ आई डिड नॉट साइंड, इफ़ आई डिड नॉट, और ये साइन से हटकर, ठीक है, ये बन जाएगा इफ़ आई डिड नॉट साइन लगान, आई वुड नॉट गेट नेम एंड फेम। ठीक है, इस तरह से इसका बनाइएगा। और मैं बता दूं कि ये ज़्यादा यूज़ होता है, 99.9% ये होती है यूज़, एंड दिस इज जस्ट 0.1%. But why I have told? Because you should have known the difference between at least this both thing. आपको इन दोनों में अंतर पता होना चाहिए। हालांकि ये ऑल ओवर वर्ल्ड में ये ज़्यादा यूज़ होता है। इवन इफ़ यू फील लाइक कौन सा यूज़ करूँ कौन सा नहीं यूज़ करूँ, जस्ट यूज़ इट. नो वन इज़ गोइंग टू इनकरेक्ट यू, नो वन इज़ गोइंग टू से यू दैट यू आर रॉन्ग. नो, just use it. But you have to keep knowledge about it, at least what's the difference between both things. Got it? That's really very helpful, and I hope that I'm able to make you understand. If you have any kinds of qualms, question, doubts related this topic, don't forget to comment below, because I love to answer of your questions. तो इन दोनों में यही अंतर है. नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाने वाली हूँ, हेड करके आता है कुछ, उनमें क्या अंतर होती है जानना ज़रूरी है. बहुत सिंपल है, कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, इसी से बनाया जाता है. होप दैट कि आप लोगों के लिए क्लियर होगी. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स. डू दैट डेफिनेटली. सो बाय, मीट यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज. तब तक के लिए अपना ख्याल रखें. बाय.